हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ डिसेंट एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो थे वो तो एडिशन के थे नॉर्मल, तो आप उसको कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास हिमांशु अर्न रुपीज 5,489 इन 1 मंथ। हिमांशु जो है वो पहले महीने में 5,489 रुपीज कमाता है और सेकेंड मंथ में 6,849 रुपीज कमाते हैं। तो बताओ कि उसने टोटल कितना मनी अर्न किया। तो अर्निंग इन फर्स्ट मंथ अगर हम देखें तो फर्स्ट मंथ में उसने 5,489 रुपीज कमाए थे और अर्निंग इन सेकेंड मंथ में उसने कितने रुपए कमाए थे। नेक्स्ट मंथ में 6,849 रुपीज। ठीक है, तो टोटल अर्निंग के बारे में बात करेंगे हम। टोटल अर्निंग के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको प्लस करना पड़ेगा। तो 5,489 प्लस 6,849 दोनों को ऐड कर देंगे बेटा। 8 1 कैरी 3 1 कैरी 3 1 कैरी 12, तो 12,338 रुपीज जो है उसकी 2 मंथ की इनकम होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इन इलेक्शन में 8,465 वोट्स आर वैलिड एंड 1,938 वोट्स आर इनवैलिड। तो बताओ हाउ मेनी वोट डिड कास्ट। तो हम देखेंगे सबसे पहले वैलिड वोट कितने बेटा। वैलिड मतलब जिन वोट्स को काउंटिंग होगी वो वोट्स है हमारे पास 8,465 वोट्स। ठीक है, और इनवैलिड वोट के बारे में बात कर रहे हैं हम। इनवैलिड वोट्स कितने हैं हमारे पास 1,938। तो टोटल वोट अगर हम निकालें तो वापस से ऐड करना पड़ेगा हमको टोटल वोट्स। तो 8,465 प्लस 1,938, तो इसका हम टोटल कर देंगे। 3 1 कैरी 0 1 कैरी 13 14 1 कैरी और 10, तो 10,403 वोट्स टोटल हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 4 क्लियर है। चलो अब 5th पे आ जाते हैं। इन अ लाइब्रेरी हैज 4,395 बुक्स। एक लाइब्रेरी के अंदर 4,395 हिंदी बुक्स है और 1,395 इंग्लिश बुक्स है। ठीक है, तो देखेंगे हिंदी बुक्स कितनी हमारे पास। हिंदी बुक्स है हमारे पास 4,395 क्वेश्चन नंबर 5। और इंग्लिश बुक है हमारे पास 1,395। तो टोटल अगर हम बुक्स देखें, टोटल बुक्स पूछी है उसने, तो टोटल बुक्स हो जाएगी 4,395 प्लस 1,395। ठीक है, दोनों को ऐड करना है बेटा, बहुत इजी हो जाएगा ये। 5 प्लस 5 10 प्लस 0 1 कैरी 9 प्लस 9 18 प्लस 1 19 1 कैरी 1 प्लस 3 4 4 प्लस 3 7 एंड 5। तो 5,790 बुक्स जो होंगी वो टोटल होगी लाइब्रेरी में। आगे बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ फैक्ट्री इज मेड ऑफ 4,395 एंड 3,945 बेड्स ऑफ 2 consecutive वीक। ठीक है, तो एक फैक्ट्री में फर्स्ट वीक में कितने बनाया हमने 4,395 बेड्स मतलब बल्ले, क्रिकेट का बैट होता है ना वो। और सेकेंड वीक के अंदर उन्होंने 3,945 बेड्स बनाए। तो टोटल बेड्स हम निकालेंगे क्या, ये आपको निकालना है ना, मैं इसका आपको करके नहीं दे रहा हूं, ये आपको ही सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन नंबर 7, द पॉपुलेशन ऑफ नेबरिंग कॉलोनी। 2 कॉलोनी है, उसमें पॉपुलेशन क्या दे रखी है 9,548 और दूसरी कॉलोनी में दे रखी है 3,525। तो दोनों को ऐड करके बताना है कि दोनों कॉलोनीज के अंदर कितने लोग रहते हैं। तो
क्वेश्चन नंबर 7 और सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये बोल रखा है कि एक कॉलोनी के अंदर 5465 मेन है, 5128 वुमेन है और 3415 जो है वो चिल्ड्रन है। तो आपको बताना है कि टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी, तो टोटल इसको प्लस करना है। अब हम आ जाएंगे एक्सरसाइज 1.7 पे। ठीक है, सभी 1.7 निकालें तो इसमें क्या करना है आप लोगों को बेटा, सब्सट्रैक्शन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हमको नहीं करना है, 5th वाले से करेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल इज 5485। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 करवा रहा हूं मैं एक्सरसाइज, आपको लिख रहा है एक्स, यहां पे लिख देता हूं मैं एक्सरसाइज 1.7 में क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो हमको बोला है टोटल स्टूडेंट इन स्कूल, टोटल स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। एक स्कूल में कितने बच्चे हैं बेटा, टोटल अगर अपन देखें तो कितना दे रखा है 5485। ठीक है, सेकेंड हमको क्या बोला है, इफ 349 स्टूडेंट वर एब्सेंट। तो एब्सेंट स्टूडेंट देख लेते हैं। 349। ठीक है, तो हमसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट। तो प्रेजेंट स्टूडेंट निकालने के लिए अब आप इसमें सोच के देखो, हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे इसमें कि अगर आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट है तो 10 में से अगर 3 स्टूडेंट्स अगर नहीं आए तो कितने स्टूडेंट आए होंगे, तो आप क्या करोगे 10 में से 3 को माइनस कर दोगे। तो अभी हमारे पास टोटल स्टूडेंट है 5485, उसमें से 349 एब्सेंट है तो हम इसको माइनस कर देंगे। तो 5485 में से 349 को माइनस करना है। कैरी वाले माइनस मैंने आपको सिखा देना, यहां से कैरी जाएगा, ये हो जाएगा 7, ये नंबर हो जाएगा 15। 15 में से 9 माइनस करेंगे तो 6, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3, 4 में से 3 माइनस किए तो 1 एंड 5 एज इट इज। तो 5136 स्टूडेंट्स जो होंगे उस पर्टिकुलर डे जो है वो प्रेजेंट रहेंगे। आगे बात समझ में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, रहीम अर्न ₹8425 इन अ मंथ। रहीम ने एक महीने में 8425 रुपए कमाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में अर्निंग लिख लेंगे हम। अर्निंग मतलब होता है कमाना, है ना। तो अर्निंग कितनी की है उसने 8425 रुपीज। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है इफ ही स्पेंड मतलब खर्च करना 7975, उसने स्पेंड कर दिया। ठीक है, कितना 7975 रुपीज, यही है। एंड रेस्ट मनी सेव, और बाकी की बचे जो पैसे हैं उसने बचा लिए। तो हमको सेव मनी निकालना है कि उसने सेविंग कितनी की है। तो हम सेविंग निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो उसने कमाया था 8425, उसमें से जो उसने खर्च कर दिया 7975, इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। माइनस करो 0, यहां से कैरी लेंगे 12 माइनस 7 5, यहां से कैरी का था 3, यहां से एक और कैरी लेंगे 13 माइनस 4 हो जाएगा, 30 माइनस 9 हो जाएगा 4, और यहां से बचा 7 माइनस करेंगे तो 0। तो उसके पास टोटल 450 रुपीज बचेगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो बेटा आपने कल के वीडियो में देखा होगा ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर हम कैसे लिखते हैं, है ना, आपको आता है ना। तो सबसे पहले हम 4 डिजिट का क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर स्मॉलेस्ट नंबर देखें, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1 2 3 4 1 0 0 0, और 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर देखें तो 1 2 3 4 9 9 9 9। अब बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना है तो 9999 में से 1000 को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, 8999 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें बोला है कि अमनजीत ने ₹9430 बैंक में जमा करवाए और 4500 जो है वो निकाल दिए। तो
तो बताओ कि कितने रुपए बचे। तो डिपॉजिट में से विड्रॉ को माइनस कर देना, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा। आपका इसमें आंसर आएगा 4930 रुपए। तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीक से जो आपके टेस्ट स्टार्ट होंगे उसमें केवल चैप्टर नंबर 1 ही आएगा आपका, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 जो है वो नहीं आएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद आप चैप्टर नंबर 3 देखो। चैप्टर नंबर 3 जो है उसमें एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन है, तो उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज भी आपके कोर्स में है ना, और उसकी सेकेंड एक्सरसाइज भी आपके कोर्स में है। मीन्स आपका जो मैथ्स का कोर्स है वो है चैप्टर नंबर 1, 3.1 और 3.3, ओके। और ये सभी आपको करना भी है। चैप्टर नंबर 2 जो है वो मैं लास्ट में आपको करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।